नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 8 जून 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले 3 दिनों तक गर्मी सताएगी, पारा 40 पार रहने के आसार, सीमांचल में बारिश के साथ ठनका गिरेगा। जी हां दोस्तों, बिहार में गर्मी अभी सताएगी। अगले 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है। इस बीच सीमांचल इलाके में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में ठनका गिरने के भी आसार हैं। कम से कम 48 घंटों के लिए यह स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए सचेत किया है। पूर्णिया समेत सीमांचल में खतरनाक बादल मंडरा रहा है। अचानक किसी भी समय हवाएं तेज हो जाती हैं तो वज्रपात होने लगते हैं और हल्की वर्षा भी शुरू हो जाती है। नीतीश ने फिर मोदी के पांव छुए, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में पीएम और सीएम का भावुक मिलन। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की मीटिंग में अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा करने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूकर सम्मान जताया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में पीएम मोदी की दूसरी रैली नवादा में थी और उस दौरान मंच पर बैठे नीतीश ने बगल में बैठे पीएम मोदी से बातचीत के क्रम में उनके पांव छुए थे। नीतीश ने आज दोबारा पीएम मोदी के पांव छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग 6 महीने बड़े हैं। एनडीए की बैठक में जेडीयू के समर्थन का ऐलान करते हुए नीतीश ने कहा कि मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री और फिर बनने जा रहे हैं। इन्होंने देश की सेवा की है और कुछ जो बचा है इस बार पूरा कर देंगे। हम तो चाहते हैं आज शपथ ले लीजिए। नीतीश ने सेंट्रल हॉल में लूट ली महफिल, मोदी हंसने लगे, सदन में गूंजे ठहाके। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के लिए पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सभी दलों की बैठक हुई। भाजपा नेता राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान जमकर ठहाके लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार जो कुछ इधर उधर जीत गया है, अगली बार वह सब हार जाएगा और सीट नरेंद्र मोदी के पास आ जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा तो मन है आज ही शपथ ले लीजिए। यह सुनकर प्रधानमंत्री मोदी खुलकर हंसने लगे और पूरे सदन में ठहाके गूंजने लगे। चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली, पंचायत सचिव क्लर्क समेत 15,000 पदों पर होगी भर्ती। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने 15,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आचार संहिता की वजह से भर्तियों की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अगले 3 से 4 महीनों में इन पर बहाली हो जाएगी। बता दें कि विभाग में पंचायत सचिव, क्लर्क, IT सहायक समेत कई पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है। मंत्री ने बताया विभाग में 112 पंचायती राज पदाधिकारी, 28 अंकेक्षक, 3525 पंचायत सचिव, 525 निम्न वर्गीय लिपिकों के पद खाली होंगे। रेल, सड़क और ग्रामीण विकास किन किन मंत्रालयों और चेहरों पर होगी नीतीश कुमार की नजर? अटल सरकार से क्या है कनेक्शन? नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए की सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हालिया चुनावों में 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इनमें भाजपा को 240 जबकि टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। ये दोनों दल एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं और इन दोनों पर ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दारोमदार टिका है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में इस बार 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की उम्मीद कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरें केंद्र सरकार में 3 अहम मंत्रालयों पर टिकी है। इनमें रेल, ग्रामीण विकास, कृषि और सड़क परिवहन मंत्रालय भी शामिल है। मोदी सरकार 3.0 में किन नेताओं को बनाई जाएगी मंत्री? सामने आई पहली संभावित लिस्ट।
लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सभी की निगाहें नई सरकार के स्वरूप पर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने दम पर 272 का आंकड़ा छूने से चूक गई है। अब सहयोगियों पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। दिल्ली में कल एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों के द्वारा नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद आज रविवार को पूरी कैबिनेट एक साथ राष्ट्रपति भवन के हॉल में शपथ ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में शामिल शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी केंद्रीय मंत्री के लिए कुछ वरिष्ठ और अनुभवी सांसदों के नामों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना केंद्रीय मंत्री के लिए प्रताप राव जाधव का नाम प्रस्तावित कर सकती है। अग्निवीर पर फिर सोचे मोदी सरकार, चिराग पासवान ने बताया इरादा, बोले कितना लाभ हुआ यह पता तो चले। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी को एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। यह तय माना जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार गठन से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार की बड़ी स्कीम अग्निवीर पर एनडीए के अंदर से दोबारा विचार करने की मांग तेज हो रही है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पुनर्विचार की इच्छा शक्ति व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर योजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो आगे भी जारी हो, ऐसा नहीं है कि इस पर सरकार विचार करे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी इसका उचित समय नहीं है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा 12 अंकों का खास यूनिक कार्ड, इस प्रयोग में आएगा काम। सरकारी स्कूलों में बेहतर व गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिक आईडी देने की तैयारी चल रही है। इन बच्चों को 12 अंक का खास यूनिक कार्ड दिया जाएगा। इसी कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी की पहचान होगी। इसमें कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक ब्यौरा उपलब्ध होगा। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अपनी खास पहचान के लिए उन्हें 12 अंकों की खास यूनिक आईडी दी जाएगी। यह आईडी कक्षा 1 में ही बच्चों को दे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में सीबीआई, लालू यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। लैंड फोर जॉब मामले में लालू यादव और उनके परिवार के लिए कम न होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर ली है। चार्जशीट में शामिल आरोपियों में 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इस मामले में आरोपी हैं। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी और अन्य को नई चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी। 10 से 12 जून तक छपरा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस रद्द, कई ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव। 15 से 8 जून को चलने वाली 0537 छपरा आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग मल्होर ऐशबाग मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्होर लखनऊ मानक नगर के रास्ते चलाई जाएगी। यह गाड़ी ऐशबाग स्टेशन पर नहीं रुकेगी। आनंद मोहन ने बिहार के लिए मांगा रेल मंत्रालय, पत्नी लवली बनी है नीतीश की जेडीयू से सांसद। केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रेलवे मंत्रालय बिहार को देने की मांग कर दी है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद बिहार में शिवहर से लोकसभा को चुनाव जीतकर जेडीयू की सांसद बनी है। बाहुबली पूर्व सांसद ने कहा कि रेल मंत्रालय का बिहार पर हक है। पूर्व में कई बार बिहार से रेल मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में इस बार भी यह मंत्रालय बिहार को ही मिलना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित, दही चीनी भी खिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार की शाम को होगा। मोदी ने शुक्रवार शाम को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी को मनोनयन पत्र सौंपा, साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाया। इससे पहले भाजपा नीति राजग के नेताओं ने मुर्मू से मुलाकात की थी और मोदी के लिए समर्थन पत्र सौंपा था। मालूम हो कि मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ने मुझे मनोनीत प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। बदली पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख, अब इस दिन हो सकता है कार्यक्रम।
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब खबर है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। पहले संभावना जताई जा रही थी कि वह 8 जून यानी शनिवार को शपथ ले सकते हैं। मंगलवार को घोषित परिणामों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को 293 सीटें मिली थीं। कुलविंदर अब माफी मांग रही हैं। जहां कंगना को थप्पड़ मारा वहां ड्यूटी नहीं थी। जी हां, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ महिला कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले की देश भर में चर्चा है और कुलविंदर कौर को इस हरकत के लिए हिरासत में ले लिया गया था। अब सीआईएसएफ के शीर्ष अधिकारी विनय काजला का कहना है कि कुलविंदर और माफ़ी मांग रही है। सीआईएसएफ के नॉर्थ एयरपोर्ट विनय काजला ने कहा है कि मैं घटना के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा, यहां मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा। फिलहाल मोहाली पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ सेक्शन 323 के और 341 में केस दर्ज किया है। दोनों ही जमानती धाराएं हैं। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।